मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी भक्त प्रहलाद। तेज हवाएं चल रही थीं, भयानक आंधी तूफान। मंदराचल पर्वत ने जैसे धूल की चादर ओढ़ ली थी। जंगली जानवर बेचैन होकर यहाँ वहां दौड़ रहे थे। पंछियों ने भी चीख चीख कर आसमान जमीन एक कर रखा था, लेकिन इन सब से बेखबर हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या में लीन था, पृथ्वी के तांडव से बेखबर। बात त्रेता युग की है, यानी जिस युग में परशुराम जैसे ऋषि और रामचंद्र जैसे राजा हुए थे, उसी युग में उनके ठीक विपरीत दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यपु भी हुआ था, और जिसकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई कि आखिर इस असुर का प्रयोजन क्या है, क्यों कर रहा है ऐसी कठोर तपस्या। ब्रह्मा की आराधना, सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने का कारण भला क्या हो सकता है। सभी की चिंता बढ़ने लगी। आखिर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोचा कि कुछ तो करना होगा ताकि इसकी तपस्या भंग हो जाए। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक तोते का रूप धर लिया और उस पेड़ की शाख पे बैठ गए जिसके नीचे हिरण्यकश्यपु तप कर रहा था। तोता बने गुरु बृहस्पति ने टें टें करना शुरू कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यपु का ध्यान नहीं टूटा। आखिर तोता जोर जोर से नारायण नारायण का जाप करने लगा। हिरण्यकश्यपु का सब्र खत्म हो गया और वे गुस्से में भुनभुनाते हुए वापस राजमहल आ गए। उनकी पत्नी कयाधु हैरान रह गईं कि गए तो तपस्या करने थे, फिर लौट कैसे आए। तप इतनी जल्दी पूरा होने से रहा। असुरराज की बेचैनी देखकर वो उनके करीब आईं और बड़े स्नेह से पूछा, क्या हुआ महाराज, इतनी जल्दी आपका मनोरथ पूरा हो गया क्या? हिरण्यकश्यपु बोले, अरे कहाँ पूरा हुआ महारानी, मैं तप करने बैठा ही था कि कहीं से एक तोता आकर नारायण नारायण जपने लगा और मेरा ध्यान भंग हो गया। रानी के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। खुद को ईश्वर समझने वाले हिरण्यकश्यपु के मुंह से नारायण का नाम तो निकला। वह बोली, अरे क्या क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु बोले, तोता तोता नारायण नारायण जप रहा था। रानी कयाधु अपने पति से नारायण नाम सुनकर बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोचा, काश मैं ऐसे ही खेल खेल में राजा से 108 बार नारायण का जाप करवा पाऊं। और बस रानी ने हंसी ठिठोली शुरू कर दी। क्या बात कर रहे हैं राजा, तोता आखिर बोल कैसे रहा था? हिरण्यकश्यपु हंसते हुए तोते की नकल करने लगे। ऐसे नारायण नारायण जप रहा था वो, नारायण 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 नारायण। रानी ने ऐसे ही सवाल जवाब करते हुए राजा से 108 बार नारायण जाप करवा लिया। और उस रात रानी के गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा जन्म से पहले ही नारायणमय हो गई थी, और जिसकी वजह खुद हिरण्यकश्यपु बने, जिनके लिए हरि नाम लेना महापाप था। वो रात रानी के लिए नया सवेरा लेकर आई थी। उसके गर्भ में प्रहलाद आए थे। नारायण जाप के बीच गर्भ ठहरा, इसलिए उनको विष्णु भक्त तो होना ही था। रानी खुश थी कि अब उनका परिवार भी सही रास्ते पर चलेगा, धर्म के रास्ते पर, क्योंकि हिरण्यकश्यपु तो भगवान को मानता ही नहीं था। सही राह पर चलने का कोई खास कारण नहीं होता, लेकिन गलत राह पकड़ने की कोई वजह जरूर होती है। कई बरस पहले जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु वराह रूप में धरती पर आए, तो उन्होंने हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। बस तभी से हिरण्यकश्यपु ने उनसे बैर ले लिया। उन्हीं से नहीं, बल्कि विष्णु जी को प्रिय लगने वाली सभी शक्तियों, देवी देवताओं, ऋषि मुनि, पितर, ब्राह्मण, गायें, वेदों और धर्म से भी बुरी तरह चिढ़ने लगा और उन्हें परेशान करने लगा था। लेकिन अब रानी कयाधु को विश्वास था कि उनके और दैत्यपुरी के हालात बदल जाएंगे। पर हिरण्यकश्यपु के मन में क्या था, ये रानी कहाँ जानती थी। जल्द ही हिरण्यकश्यपु दोबारा वन की ओर चले गए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या में लीन हो गए। दैत्यपुरी का सिंहासन
खाली था। देवता तो ऐसे मौके की ताक में ही बैठे थे। इंद्र ने बिना देर किए हिरण्यकश्यपु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बिना राजा के सेना को युद्ध कैसे जीत सकती थी? सारे दैत्य या तो मारे गए या मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। देवराज इंद्र ने रानी कयाधु को बंदी बना लिया और अपने साथ स्वर्ग ले जाने लगे। गर्भवती रानी घबराए मन से नारायण का जाप करती रहीं, अपनी और अपने होने वाले बच्चे की सलामती की प्रार्थना करती रहीं। ये कैसा अनर्थ हो रहा था? अभी तो उम्मीद की एक किरण उन्होंने महसूस भर की थी और अचानक ये सब। रानी की आंखों से आंसू ढुलक आए। क्या मेरा बच्चा जन्म से पहले ही मार दिया जाएगा? कसूरवार पिता हैं और सजा क्या ये मासूम पाएगा? इंद्र का वाहन तेजी से चला जा रहा था। तभी हवा से बातें करते हुए ऐरावत के सामने नारद मुनि आ खड़े हुए, मुस्कुराते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए। सच तो था, भक्त नारायण को याद करें और वो मदद के लिए हाजिर न हो, ऐसा कैसे संभव था? महर्षि को देखकर इंद्र रुक गए। क्या हुआ महर्षि, आप यहां अचानक कैसे? महर्षि नारद बिना लाग लपेट के बोले, देवराज रानी कयाधु को छोड़ दीजिए। स्त्री को बंदी बनाना वीरों को शोभा देता है क्या? इंद्र बोले, महर्षि माफ करें, मेरा बैर इनसे नहीं, इनके गर्भ में पल रही इनकी संतान से है, जिसकी रगों में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का खून दौड़ रहा है। देवर्षि नारद मुस्कुराए। आपको या देवताओं को इस बच्चे के लिए मन में कड़वाहट पालने की जरूरत नहीं है। यह बच्चा बहुत बड़ा नारायण भक्त होगा, इसका गुणगान सदियों तक किया जाएगा। नारद मुनि की बात सुनकर देवराज इंद्र ने रानी कयाधु की परिक्रमा करके उनके गर्भ को प्रणाम किया और वहां से चले गए। रानी नारद मुनि के साथ उनके आश्रम आ गईं। वहां देवर्षि ने उनको अपनी पुत्री की तरह प्यार से रखा। वे रानी को भगवत कथा सुनाते, जिसे गर्भ में पल रहा प्रहलाद भी सुनता रहता। रानी भी वहां के सात्विक माहौल से खूब खुश थीं और वे बिल्कुल भूल गई थीं कि हिरण्यकश्यपु जंगल में कठिन तपस्या में लीन थे और इस बार कोई उनके तप को भंग नहीं कर पाया। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यपु ने उनसे वरदान मांगा कि भगवान मेरी मृत्यु न आकाश में हो, न भूमि पर, न कमरे के भीतर हो, न कमरे के बाहर हो, न दिन में हो, न रात में, न स्त्री के हाथ हो, न पुरुष के, न देवों के हाथ हो, न असुरों के, न मनुष्य के द्वारा हो, न पशुओं के, शस्त्रों से भी मेरी मृत्यु न हो। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यपु ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। अपनी रानी और नन्हे पुत्र प्रहलाद को राजमहल में वापस ले आया। हिरण्यकश्यपु पहले ही दुष्ट बुद्धि था और अब तो उसको वरदान भी मिल चुका था, यानी बेखौफ हो चुका था। उसने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया, देवताओं को अपना दास बना लिया और तो और उसने ये आदेश जारी किया कि अब सब लोग उसकी आराधना करेंगे। अब आकाश में नारायण नारायण के स्वर की जगह हिरण्याय नमः का मंत्र जाप गूंजने लगा। कैसा विचित्र राज्य था, जहां मंदिरों में देवताओं की जगह हिरण्यकश्यपु की मूर्तियां थीं। राजा भगवान बना बैठा था और प्रजा मजबूर थी उसकी आराधना करने को। अगर कहीं किसी देवी देवता की पूजा होती दिखाई देती तो हिरण्यकश्यपु के सैनिक वहां रोड़ा अटकाने पहुंच जाते। लोग भगवान का नाम लेने से डरने लगे थे। हिरण्यकश्यपु ने अपने साम्राज्य के हर एक बाशिंदे को डराकर अपना भक्त बना रखा था, लेकिन उसके अपने महल में उसका अपना बेटा प्रहलाद सुबह होते ही नारायण नाम जपने लगता, एकदम बेखौफ होकर। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसको समझाने की खूब कोशिश की। बेटा बोलो हिरण्याय नमः। प्रहलाद आंखें बंद किए कहता, ओम नमो नारायण। हिरण्यकश्यपु भड़क उठता, रानी अपने बेटे को समझाइए, मुझे नारायण नाम कहीं सुनाई नहीं देना चाहिए और अगर ये नाम आना तो मैं सख्त कदम उठाऊंगा। रानी सहम कर बेटे को समझाती, उसके मुंह पर हथेली रख देती, लेकिन नारायण नाम प्रहलाद की जुबान पर ही नहीं था। उसके तो रोम रोम में नारायण बसे थे। नाम छूटे भी तो कैसे।
आखिर परेशान होकर राजा ने प्रहलाद का उपनयन संस्कार करवाया और उसको गुरुकुल भेज दिया। वहां असुरों के आचार्य शुक्राचार्य को खास तौर पर निर्देश दिया कि इसके भीतर से नारायण नाम निकाल दिया जाए। हिरण्यकश्यपु ने बेटे को भेज तो दिया, लेकिन भीतर ही भीतर डरता भी रहा कि कहीं उसका अपना बेटा ही उसके विरोध में न खड़ा हो जाए। कोई और हो तो पूरे जोर से सख्ती से उसका नाश कर सकता है, मगर अपने बेटे का उसे कैसे सजा दे पाएगा वो। कुछ महीने बीतने पर राजा ने प्रहलाद को राजमहल बुलाया। गुरुकुल में रहने के कारण प्रहलाद एकदम दुबले पतले हो गए थे। धूप में कड़ी मेहनत की वजह से चेहरा झुलस गया था। रानी भीतर ही भीतर रो पड़ी, लेकिन कुछ कह सकने की हिम्मत उनमें नहीं थी। राजा ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया, उसको स्नेह से अपनी गोद में बिठाया और रानी से बोले, जाइए मेरे बेटे के लिए खीर लेकर आइए, आज मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊंगा। राजा ने चांदी की चम्मच में खीर भरी और बेटे को खिलाते हुए बोले, बताओ तो बेटा, गुरुकुल में तुमने क्या सीखा? प्रहलाद ने खीर चाटते हुए कहा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। इन 9 भक्ति मार्गों से भगवान की उपासना की जा सकती है, उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। तभी छन की आवाज से पूरा महल गूंज गया। राजा ने खीर का कटोरा जमीन पर फेंक दिया और प्रहलाद को कमरे से निकल जाने का आदेश दे दिया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कमरे से जरूर निकाल दिया था, लेकिन उसकी आंखों की गंभीरता, उसकी जुबान से निकलता नारायण का नाम वहीं हिरण्यकश्यपु के आसपास डोल रहा था। एक बच्चे की जिद, उसकी भक्ति राजा को जीभ चिढ़ा रही थी। उसे लगा अगर प्रहलाद यूं ही नारायण भक्ति करता रहा और उन्हें भगवान मानने से इनकार करता रहा तो उसकी प्रजा भी उसकी देखा देखी करने लगेगी। जब उनका अपना बेटा वश में नहीं रहेगा तो इतने बड़े साम्राज्य को वो कैसे अपने वश में रख सकेगा। हिरण्यकश्यपु जितना सोचता उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता। उसने बहुत कोशिश की कि प्रहलाद को अपने खाके में डाल दें। साम दाम दंड भेद सब आजमा लिए, लेकिन प्रहलाद के भीतर से नारायण को वो नहीं निकाल पाए। आखिर गुस्से में आकर उसने एक कठोर फैसला ले लिया, प्रहलाद को मरवा डालने का फैसला। हिरण्यकश्यपु ने रसोइये से कहकर प्रहलाद के खाने में जहर मिलवा दिया। स्वादिष्ट पकवानों से सजा थाल प्रहलाद पल भर में चट कर गए। खाली थाली परे सरकाई और नारायण बोलते हुए वहां से उठ गए। कई घंटे बीत गए, लेकिन प्रहलाद पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। वो तो हरि गुण गाते गाते फिर रसोइये के पास पहुंच गए कि मुझे और भूख लगी है, खीर पूरी बाकी बची है क्या? बड़ी स्वादिष्ट बनी थी। जैसा नाम वैसा ही गुण था प्रहलाद का, खुशी से भरा हुआ, मस्त मगन। ऐसे ही हिरण्यकश्यपु ने उसे कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश की तो कभी सांपों से भरे कमरे में फिकवा दिया, लेकिन प्रहलाद के पास तो नारायण नाम का सुरक्षा कवच था, वो हर बार बच जाता। तंग आकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलवा लिया। वो जानता था कि इस बार प्रहलाद को कोई नहीं बचा पाएगा। महल में होलिका को देखकर रानी का कलेजा दहल गया। वे अपने पति की नीयत को अच्छी तरह समझ गई थी। उन्होंने घबरा कर प्रहलाद को अपने कक्ष में छिपा लिया। और प्रहलाद, वो न जाने कौन सी माटी का बना था। वो मां को ही दिलासा देता रहा, मां तुम घबराओ मत, बस हरि गुण गाती रहो, नारायण सब संभाल लेंगे मां, तुम देखना। फागुन माह की पूर्णिमा थी। आसमान में एक ओर सूरज ढल रहा था और दूसरी ओर चांद उगने की तैयारी में था। धरती लोक में लकड़ियों के ढेर पर होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। होलिका को तो वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन प्रहलाद, क्या वो जिंदा जला दिया जाएगा? राजा ने पीपे से भर भर के लकड़ियों पर घी लुढ़काया और जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उसमें फेंक दिया। इस बार वे कोई कमी नहीं रहने देना चाहते थे। खुद को ईश्वर समझने की भूल करने वाले हिरण्यकश्यपु के भीतर तो एक साधारण इंसान जैसे गुण भी बाकी नहीं थे। घमंड और दुष्टता सर चढ़कर बोल रही थी। लकड़ियों का पहाड़ जैसा ढेर धू धू करके जल रहा था।
आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। लकड़ियों के चटखने और होलिका के जोर जोर से हंसने की आवाज में प्रहलाद के गले से निकलने वाली हरिओम हरिओम की आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। शहर के बीचों बीच होलिका और प्रहलाद जल रहे थे। सारे नगरवासी आसपास जमा थे। सबकी आंखें भीग रही थीं। धीरे धीरे आग कम होती गई। चारों ओर फैला धुआं छटने लगा। लकड़ियों की जगह अब राख का ढेर था। सबकी नजरें पत्थर हो गईं। तभी राख के ढेर से अपने कपड़े झाड़ते हुए प्रहलाद उठ खड़े हुए और अंगड़ाई लेते हुए जोर से बोले, हरिओम, जैसे कोई गहरी नींद से जागे हों। प्रहलाद को देखकर रानी और पूरी जनता खुशी से बावरी हो गई। सबने मिलकर जोर से जयकारा लगाया, हरिओम हरिओम। हिरण्यकश्यपु गुस्से से पागल हो गया। वो जोर से चिल्लाया, बंद करो ये जय जयकार। मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरी जय जयकार करो। प्रहलाद मुस्कुराए, पिताजी आप भी हरि नाम बोलिए। आपके भीतर भी नारायण है, सब और वही तो है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की गर्दन पकड़ ली और चिल्लाए, कहां है तेरा नारायण, यहां है क्या? कहते हुए उसने महल का एक खंबा थपथपाया। पिता की तेज पकड़ से प्रहलाद की सांसें रुक रही थीं। उन्होंने अटकते हुए कहा, हाँ है नारायण, यहां भी है, इस खंबे में भी है। गुस्से से हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का सर खंबे पर दे मारा। जोर की आवाज हुई और महल का वो मजबूत खंबा चटक गया। उसके भीतर से एक विचित्र जीव प्रकट हुआ। आधा इंसान, आधा शेर। जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं, तब तब भगवान अवतार लेकर लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। आज भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने राज दरबार की दहली पर बैठकर हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में उठा लिया और नाखूनों से उसके सीने को चीर कर उसका वध कर दिया। न दिन थी, न रात का समय था, न आकाश में, न भूमि पर। वध करने वाला न मानव था, न पशु, न कोई अस्त्र था, न शस्त्र। ब्रह्मा जी के वरदान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए बिना नरसिंह भगवान ने अधर्मी हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया था। चारों ओर भक्त प्रहलाद की जय जयकार के स्वर गूंज रहे थे और प्रहलाद आंखें मूंदे हरिनाम जपने में मगन था। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी। उम्मीद है आपको मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी ये कहानी पसंद आई होगी।